गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में मैंने मेथड ऑफ चार्जिंग का टाइप्स लिखा दिया था, है ना। एक चीज तो समझ में आता है कि कोई भी बॉडी चार्ज होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर, है ना। तभी जाके बॉडी क्या होगा, चार्ज। जरा देखिए, मैंने लिखाया था 3 टाइप से किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं ना, फ्रिक्शन से, कंडक्शन से, इंडक्शन से। फ्रिक्शन का मतलब होता है या उसी का सेकंड नाम है बाय रबिंग, है ना, रगड़ करके। नहीं, जैसे हमने इस बॉडी को इस बॉडी के साथ रगड़ा, है ना, तो इस तरीका को क्या बोलेंगे, बाय फ्रिक्शन, है ना। अगला मेथड बोला था बाय कंडक्शन। तो कंडक्शन का मतलब होता है क्या, सटा करके। जब दो बॉडी को कांटेक्ट में रखेंगे, या तो डायरेक्टली सटा दीजिए या कहीं कहीं देखिएगा एगो बॉडी यहाँ है दूसरा यहाँ है, तो एक वायर से जोड़ दिया जाता है, ठीक है, कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया जाता है। तो दोनों का मतलब होता है सेम सी होता है, ठीक है। या तो डायरेक्ट सटा दीजिए या किसी वायर से जोड़ दीजिए, है ना। तो सेकेंड मेथड क्या बोला था, कंडक्शन। फिर हमने बात किया था इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, तो न तो रगड़ना है न सटाना है ना, कुछ दूर पर ही रहेगा बॉडी, है ना। जब दोनों बॉडी कैसा होगा, कुछ दूर पे रहेगा, कुछ सेपरेशन में रहेगा, तब बॉडी पे चार्ज आता है जिस तरीका से, तो उस मेथड को क्या बोला गया, बाय इंडक्शन। देखिए, डिफरेंट टाइप के बॉडी को, अलग अलग बॉडी को, है ना, एक ही मेथड से नहीं चार्ज कर सकते हम लोग, है ना। जैसे इंसुलेटर है, कंडक्टर है, तो हम चाहेंगे फ्रिक्शन से ही चार्ज कर ले प्रत्येक बॉडी को, है ना, तो संभव नहीं है ना। इसलिए क्या किया गया, डिफरेंट बॉडी, है ना, के लिए एप्लीकेबल है अलग अलग टाइप का ये मेथड्स जो है, मेथड ऑफ चार्जिंग, वो अलग अलग टाइप की बॉडी के लिए एप्लीकेबल है ना। किसके लिए, कंडक्टर के लिए कौन है, इंसुलेटर के लिए कौन है, सब बात हम आपको बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो थोड़ा हम बात करते हैं क्या, पहला नंबर हेडिंग डालिए। फर्स्ट हमने बात किया था, टाइप्स तो लिखा दिया था, पहला नंबर कहा था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। देखिए, इसी का सेकेंड नाम बोला था हमने क्या, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहिए या रबिंग कहिए, है ना। सेकेंड नाम क्या है, रबिंग या इलेक्ट्रिफिकेशन, इसे भी जानते हैं इसको, है ना। देखिए, मतलब यहाँ पर क्या करना है, बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे, रगड़ के चार्ज करना है, रब करके करना है ना। दो बॉडी को क्या करेंगे, रब करके क्या होगा, बॉडी पे चार्ज आएगा, है ना। तो जरा ध्यान दिया, देखिए क्या होगा, रगड़ेंगे तो क्या होगा, है ना। मान लेते हैं यही दो बॉडी है, इसको हम क्या करेंगे, रब करेंगे, है ना। तो रब करने से क्या होने वाला है ना। देखिए क्या होता है, जैसे हम दो बॉडी को रब करेंगे, है ना, रब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस करता है, नहीं, जैसे हम लोग देते हैं हाथ में कभी कैसे ऐसे करते हैं ना, देखिए गर्म हो गया, है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पर हीट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब हीट प्रोड्यूस होता है ना, तो जो भी मटेरियल को रगड़ेंगे वो किससे बना होता है, एटम से, है ना। एटम के पास कौन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स होता है, नहीं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है, तो एटम्स के, है ना, ऑर्बिट में होता है, उसके सेल में होता है ना। तो जब भी हम रब करेंगे बॉडी को, तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस करेगा। और हीट प्रोड्यूस का मतलब क्या, एनर्जी, है ना। तो जब इलेक्ट्रॉन को, है ना, एनर्जी, ये हीट से एनर्जी मिलेगा, है ना, हीट एनर्जी मिलेगा उसको, तो क्या करता है, उस एटम को छोड़ के वहाँ से क्या करता है, निकल जाता है, भाग जाता है ना। वो तो ऐसे ही घूमता रहता है, फ्री रहता है ना। और जैसे ही यहाँ पर एनर्जी कुछ मिला, तुरंत यहाँ से जंप कर जाता है, कहीं और भाग जाता है, ठीक है। कोई दूसरा बॉडी है उसमें, है ना, तो उसमें जंप कर जाता है ना। अब रह गया बात, किस बॉडी से इलेक्ट्रॉन किस बॉडी में जंप करेगा, है ना। तो जिस बॉडी का एनर्जी, है ना, कम रहेगा, कहने का मतलब वर्क फंक्शन जिसका कम रहेगा, है ना, उससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल जाएगा, नहीं, है ना। जब दो बॉडी रहेगा तो किसी का एनर्जी क्या होगा, कम, किसी का ज़्यादा, है ना। तो कम वाला एनर्जी से क्या होगा, है ना, ज़्यादा वाला निकल जाएगा, है ना, क्योंकि जिसका ज़्यादा एनर्जी है, जिस बॉडी को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपने तरफ, है ना। और एक और बात याद रखना है, ठीक है, बॉडी जो होना चाहिए दोनों कैसा होना चाहिए, सेम टाइप का नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि सेम मटेरियल का बॉडी होगा, मान लेते हैं दोनों मार्कोरे है ना, जिस टाइप के मटेरियल से ये बना उसी वैसा ही है ना, सेम मटेरियल है, तो सेम मटेरियल में रब करेंगे तो क्या है, जैसा एनर्जी उसका है वैसा ही है, मैटर सेम है, प्रॉपर्टी दोनों का सेम है ना। तो क्या किसी का एनर्जी कम ज़्यादा होगा, नहीं होगा, है ना। तो सेम टाइप के बॉडी में ये संभव नहीं है ना। टू बॉडी होगा जो डिफरेंट मटेरियल का बना होगा, नहीं, जैसे मान लेते हो ये है
कोई दूसरा मटेरियल हो, है ना, तब जाके इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तब तो एनर्जी में डिफरेंस होगा, है ना, किसी का एनर्जी कम किसी का ज़्यादा, है ना। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझिए, जैसे मान लेते हैं एक टॉफी है ना, आप लोग घर में हुआ होगा ना, ये एक टॉफी है, दो लड़का है, दो बच्चा है ना, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई है ना। तो एक टॉफी में क्या होगा बताइए, क्या होगा, छीना छीनी होगा, मारा पीटी हो जाएगा, है ना। तो टॉफी कौन लेगा, टॉफी कौन लाएगा, नियम परिवार के हिसाब से तो बोलेगा दे दो, छोटा के दे दो, है ना, जो छोटा बच्चा है घर में उसको दे दो, है ना, जो छोटा है एज में उसको दे दो, है ना। लेकिन वैसे छोड़ दिया जाए, टॉफी दे दिया, दोनों मार करेगा, तो टॉफी किसके पास जाएगा, जिसका एनर्जी क्या होगा ज़्यादा होगा वो ले लेगा, नहीं तो जिसका एनर्जी कम था, है ना, उसे क्या करेगा, टॉफी छीन लेगा, कौन, ज़्यादा एनर्जी वाला लड़का, है ना। तो यही बात यहाँ भी होता है ना, जब दो बॉडी को रब करेंगे, है ना, तो इलेक्ट्रॉन किस पर से किस पर जाएगा, तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम होगा, वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी, है ना, याद रखिए बात को, है ना, जब एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितना एनर्जी की रिक्वायर्ड होती है उसी को क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन। इसको चर्चा करेंगे हम मॉडर्न फिजिक्स में, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पर थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है, जिस बॉडी का वर्क फंक्शन क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना, वो क्या करेगा, कम वाला उससे क्या करेगा, खींच लेगा, उसे इलेक्ट्रॉन उसमें चला जाएगा, है ना। कहने का मतलब जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है वह इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा, है ना। और जिसका वर्क फंक्शन क्या है, ज़्यादा है, वो क्या करेगा, गेन कर लेगा, है ना। तो क्या हुआ, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया, नहीं तो ट्रांसफर हो गया तो क्या होगा, दोनों बॉडी चार्ज हो जाएगा, नहीं इसमें से इसमें चला गया, है ना। तो जिसमें से चला गया तो बताया था देने वाला जिसे इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है उस पर कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, कैसा आता है, पॉजिटिव चार्ज, तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, है ना। फिर इस पर कैसा हो जाएगा, निगेटिव चार्ज, क्योंकि ये ले लेता है ना, लेता है तो उसमें कैसा, निगेटिव। तो फ्रिक्शन मेथड से, है ना, बाय फ्रिक्शन मेथड से क्या होता है, जब दो बॉडी को रब किया जाएगा आपस में, है ना, तो जिस बॉडी का वर्क फंक्शन कम है उस बॉडी की एनर्जी क्या होगा, वो बॉडी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, और जिसका ज़्यादा है ना, वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी, वो क्या करेगा, गेन कर लेगा, नहीं तो जो गेन करेगा उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, है ना। और जो लूज करेगा, जो दे देगा उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब रह गया बात चार्ज का, बात है तो क्या होगा, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन गया तो इस पर कैसा होगा, +1 पॉजिटिव चार्ज, इस पर क्या होगा, -1 पॉजिटिव चार्ज, -1 होगा, निगेटिव चार्ज हो जाएगा, निगेटिव चार्ज होगा, इस पर पॉजिटिव होगा, है ना। मान लो 2 इलेक्ट्रॉन गया तो क्या बोलेंगे, +2e, इस पर क्या बोलेंगे, -2e, है ना। 10 इलेक्ट्रॉन जाएगा इस पर से इस पे तो इस पर क्या बोलेंगे, +10e, इस पर क्या हो जाएगा, -10e, नहीं। तो बाय फ्रिक्शन मेथड में ये होता है, दोनों बॉडी पे जो चार्ज होता है ना वह इक्वल अमाउंट में होगा, है ना। और नेचर में क्या होगा, अपोजिट, एगो प्लस तो दूसरा माइनस, है ना। तो याद रखना है, बाय रबिंग मेथड में क्या किया जाएगा, है ना, क्या करेंगे, जिस दो बॉडी को रब करेंगे वह दोनों बॉडी सेम मटेरियल का नहीं होना चाहिए, डिफरेंट टाइप का मटेरियल का क्या होगा, बॉडी होगा, ठीक है। अच्छा जरा इसको हम लिख लेते हैं, क्या लिखे, तो कहना है when two body of different material are rubbed against each other, then transfer of electrons occurs from one body to another body, ठीक है।
क्या होगा, एक बॉडी से क्या होगा दूसरे बॉडी में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। ठीक है, कहेंगे द बॉडी हैविंग लोअर वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन का मतलब याद रखिएगा एनर्जी, है ना। लोअर वर्क फंक्शन always loses electrons and becomes, बताइए जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज, एंड बिकम्स positively charged, and the body having higher work function always gains electrons and becomes negatively charged. This such type of method of charging is called bifriction। देखिए थोड़ा छोटा छोटा हो गया लेटर नीचे, है ना। क्या कहता है, क्या हुआ बाइफ्रिक्शन, क्या होंगे बाइफ्रिक्शन, ये में क्या हो जाएगा, दो टाइप के बॉडी को क्या किया जाएगा, रब किया जाएगा, नहीं है ना। जैसे हाथे को देखिए ना, हाथे को जब दो बॉडी को रब करेंगे तो क्या होगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, है ना। अब हीट एनर्जी लेकर के इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। जैसे हीट मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, जंप कर जाएगा, नहीं है ना। जैसे ही मिलेगा, इसमें हीट ज़्यादा मिलेगा तो क्या होगा, ट्रांसफर कर जाएगा, है ना। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब हुआ वर्क फंक्शन तो क्या, एनर्जी। क्या कहा, व्हेन टू बॉडी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर, है ना। टू बॉडी ऑफ डिफरेंट मटेरियल, सेम नहीं लेना है, क्योंकि सेम टाइप का मटेरियल रहेगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा नहीं, एनर्जी डिफरेंस होगा ही नहीं। जितना एनर्जी इसका होगा उतना ही इसका होगा, तो कौन लेगा इसमें, ट्रांसफर नहीं होगा, है ना, दोनों में, है ना। इसीलिए सेम टाइप का नहीं बोल के क्या बोलेंगे, डिफरेंट टाइप का, है ना। डिफरेंट रेंज ये होगा, किसी का एनर्जी ज़्यादा होगा, किसी का कम होगा, किसी का वर्क फंक्शन ज़्यादा है, किसी का वर्क फंक्शन कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर आसानी से हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए तो रब करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, है ना, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, है ना। अब फिर क्या लिखा है, द बॉडी हैविंग लोअर वर्क फंक्शन, है ना, ऑलवेज लूजेज इलेक्ट्रॉन। जिस बॉडी का वर्क फंक्शन मतलब एनर्जी कम होगा वो क्या होगा, उसे छीन लेगा, मतलब क्या, लॉस करेगा, है ना। अब लॉस करेगा तो क्या होगा, हम जानते हैं जब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, लूज करता है, रिमूव करता है, तो कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिवली, है ना। तो उस बॉडी पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज। द बॉडी हैविंग हायर वर्क फंक्शन ऑलवेज गेन्स इलेक्ट्रॉन। जिसका एनर्जी ज्यादा हो क्या करेगा, गेन कर लेगा, छीन लेगा, उसे ले लेगा, है ना। और जो लेता है उस पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। इसलिए क्या बोला, है ना, इलेक्ट्रॉन्स एंड बिकम्स नेगेटिवली चार्ज
इस तरह से क्या हुआ, दोनों बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट, है ना, अमाउंट पे क्या इक्वल एंड अपोजिट नेचर में क्या हो गया, चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहा जाता है, बाय फ्रिक्शन, है ना। दोनों बॉडी न्यूट्रल था, कोई चार्ज नहीं था, हमने रगड़ करके क्या किया, दोनों पे चार्ज ला दिया, नहीं, है ना। चलिए मिटा लें। अब यहां पर क्या है पता है, अब रह गया बात, तो किसी से किसी को रगड़ देंगे, नहीं, किसी को किसी से रगड़ने से नहीं होगा, है ना। कुछ चीज को ऑब्जर्व करके लिखा गया है ना, कुछ सर्टेन टाइप का ही मटेरियल है ना, जिसको आपस में रब किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो क्या होगा, बॉडी चार्ज हो जाता है। ठीक है, देखिए किस टाइप का होगा, कुछ एग्जाम्पल है यहाँ। जैसे मान लेते हैं यही एक ग्लास रॉड है, क्या ये ग्लास रॉड, ये एक ग्लास रॉड है ना, ग्लास रॉड है। और ये क्या है, एक सिल्क क्लॉथ, सिल्क का कपड़ा, है ना, कुछ इस तरह से सिल्क क्लॉथ, है ना। अब क्या है यहाँ पे, जब ग्लास और सिल्क क्लॉथ को क्या किया, रब किया गया, है ना। जब ग्लास को और सिल्क क्लॉथ को रब किया गया, आपस में पकड़ के रगड़ा गया, इस तरह से रगड़ा गया, तो देखा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया, है ना। कैसे ट्रांसफर हो गया, फ्रॉम ग्लास रॉड टू क्या, सिल्क क्लॉथ, है ना। अब बताइए क्या होगा, है ना। इस पे से ग्लास पर से सिल्क में चला गया, तो इस पर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, मतलब इससे हटा है, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। सिल्क पे कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, नहीं, तो ये जो हो जाएगा अब, है ना, ये किस तरह का हो जाएगा, है ना, कुछ इस तरह का बात किया जाएगा। तो ये जो हुआ ग्लास का रॉड, ये हमारा क्या है, सिल्क का क्लॉथ, है ना, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, निगेटिव चार्ज, है ना। सिल्क क्लॉथ, है ना, ये वाली क्या है, ग्लास रॉड। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा इक्वल एंड अपोजिट आ गया, नहीं। देखिए कुछ टेबल है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब, है ना, फाइंड करके एक्सपेरिमेंट करके, है ना, ये करके निकाला गया है। किसी भी चीज को किसी से रब कर देंगे तो नहीं हो पाएगा। अब ईटा को किसी से कपड़ा से कर देंगे तो ऐसे नहीं होता है, ठीक है, कुछ सर्टेन मटेरियल है उसके लिए एप्लीकेबल है ना। अच्छा, एक और बात है, अब कहेगा क्या, जैसे मान लेते हैं क्या, एक इंसुलेटर है, एक मेटल का, है ना, तो क्या होगा, आपस में रब करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर चार्ज होगा, भी हो पाएगा। देखिए मेटल का है, तो यहाँ पर एक मेटल है, एक इंसुलेटर है ना, तो जब इसको रब करेंगे तो क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, है ना, तो ये क्या है, कंडक्टर है ये। अब मेरा बॉडी, ह्यूमन बॉडी क्या है, कंडक्टर है, तो इससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर क्या हो जाएगा, बॉडी में चला जाएगा, इससे ग्राउंड में चला जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा, चार्ज ही नहीं आएगा इस पर, है ना। तो कंडक्टर को, है ना, चार्ज करना थोड़ा टफ है ना, किस मेथड से, फ्रिक्शन मेथड से, है ना। कंडक्टर को चार्ज करने के लिए एक अगला मेथड है जिसको बोलते हैं क्या, कंडक्शन, है ना। जैसे अब क्या है, तो ये कंडक्टर है, हाथ से छुए हुए इसको, कंडक्टर को, कोई एल्युमिनियम का रॉड है ये, है ना, कोई इंसुलेटर है, जब रब करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो ये क्या होगा, कंडक्टर है तो मेरे हाथ में चला जाएगा, है ना, मेरे बॉडी में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन होते हुए क्या होगा, न्यूट्रल कर देगा, इस पर चार्ज नहीं आएगा, फिर चला जाएगा बॉडी में, ग्राउंड में चला जाएगा, है ना। तो इसलिए मेटल को करना टफ बात है, ठीक है। अब देखिए, यदि मेटल को करना है ना, तो एक उपाय है, या तो प्लास्टिक का ग्लव्स पहन लेंगे, है ना, या इसी मेटल में वो हैंडल लगा देंगे प्लास्टिक का, है ना, तब क्या होगा, तब बॉडी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा, तब हो सकता है, नहीं तो इतना काहे ला करेंगे, है ना। तो कंडक्टर के लिए एक स्पेशल मेथड बना दिया गया है जिसको बोलते हैं बाय कंडक्शन, है ना। चार्जिंग बाय क्या बोलेंगे, कंडक्शन, उद्देश्य दूसरा मेथड है, तो याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होना चाहिए, है ना, इस तरह की बॉडी को चार्ज करने के लिए कम से कम, है ना, इंसुलेटर के लिए ज़्यादा बढ़िया है, दोनों बॉडी इंसुलेटर है तब तो अच्छी बात है ना। और एक कंडक्टर है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, है ना, हमको ग्लव्स पहनना पड़ेगा, है ना। तो कौन जाएगा ग्लव्स पहनने, या कौन जाएगा हैंडल लगाने के लिए, नहीं, है ना। तो ये तरीका किसके लिए बेटर है, इंसुलेटर के लिए, है ना। लेकिन फिर भी कम से कम बाय फ्रिक्शन मेथड में एक बॉडी इंसुलेटर होना चाहिए,
है ना। चलिए जरा देखिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करके दिया हुआ है, इसको हम थोड़ा लिखते हैं रिजल्ट, है ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है। देखिए, जब आपस में इन सब बॉडी सबको रब किया गया, है ना, तो पाया गया इस तरह से पाएगा, क्या फाउंड किया, कुछ ऐसा। इस टेबल को याद रखना है ना, बहुत सारा होता है लेकिन कुछ कुछ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। देखिए, याद रखिएगा, एक ट्रिक है, एक ट्रिक याद किया है ना। क्या ट्रिक है, कौन पॉजिटिव, किस बॉडी पे पॉजिटिव, किस बॉडी पे निगेटिव, है ना। ग्लास रैप ड्राई सी, कैसे याद रखना है, ग्लास रैप ड्राई सी, है ना, ग्लास रैप, है ना, ग्लास रैप ड्राई सी। इसका मतलब क्या हुआ, देखो इस साइड वाला जो है ना, इस साइड वाला ये कैसा होता है, निगेटिव, इस साइड वाला क्या होता है, ये पॉजिटिव, है ना। क्या याद है, ग्लास रैप ड्राई सी, है ना। जीएल का मतलब होता है ग्लास रॉड, क्या बोला जाएगा इसको, ग्लास रॉड, है ना। और इधर जो बात की जाए यहाँ पर, ये बना देते हैं इसको, है ना, ये होगा पॉजिटिवली चार्ज, और ये कैसा होगा, निगेटिवली चार्ज, ठीक है। चलिए, तो क्या लिखा हमने, ये भी हम भी ट्रिक करके याद कर लिए हैं इसको, है ना। जीएल मतलब ग्लास रॉड, है ना, इस साइड वाला जो निगेटिव होता है मतलब क्या, सिल्क, तो इस साइड क्या है, सिल्क क्लॉथ, हो गया। मतलब जब ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो क्या होता है, ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे यहाँ पर देखिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है ना, और सिल्क क्लॉथ पे कैसा आएगा, निगेटिव आता है। अगला क्या है, अगला है रैप, है ना। डब्लू का मतलब होता है वूल, वूल क्लॉथ, है ना, ऊन का कपड़ा, ऊनी कपड़ा, चादर होता है, स्वेटर होता है, नहीं जैसे ठंडी के मौसम में क्या होता है, वैसे ही जब हम सोते हैं तो क्या होता है, जब सुबह में उठते हैं तो सोते वक्त में क्या होता है, चादर ओढ़े तो इधर से उधर घूमते हैं, करवट लेते तो क्या होता है, बॉडी तनाता है, रगड़ाता है ना। जिससे क्या होता है, सुबह में जब उठते हैं तो चरचराने की आवाज आता है, चरचर करता है ना। इसका मतलब क्या हुआ, कपड़ा चार्ज हो गया, ठीक है ना। तो वूल क्लॉथ, ऊनी कपड़ा में चरचराएगा, देखिएगा, है ना। सूती कपड़ा में कभी देखे या नहीं, जैसे धोती ओढ़ के सूत जाइए, है ना, उसमें क्या होगा, सूती का है या सूती का कोई भी कपड़ा है ना, उसमें ऐसा नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसमें कभी चरचर का आवाज नहीं देता है, वो हमेशा किसमें देगा, जो ऊनी कपड़ा रहेगा उसी में देगा, है ना। तो वूल क्लॉथ, डब्लू, जैसे रैप, आर का मतलब रबर, है ना, कॉमा, ए का मतलब होता है एम्बर, ये भी एक मटेरियल है, ये रबर टाइप का, प्लास्टिक टाइप का ही मटेरियल है ना, एम्बर, रबर, है ना। और पी का मतलब क्या, प्लास्टिक, है ना। कहने का मतलब क्या है, जब वूल क्लॉथ को या तो रबर से रगड़ दीजिए या एम्बर से रगड़ दीजिए, एम्बर एक मटेरियल है, प्लास्टिक टाइप का, रबर टाइप का एक मटेरियल है ना, या ऊल को प्लास्टिक से रगड़ दीजिए, है ना, तो क्या देखा गया, ऊल पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, है ना, और इस सब पर कैसा चार्ज आता है, निगेटिव चार्ज। क्योंकि जब दोनों को रगड़ा गया तो देखा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, कहाँ से, फ्रॉम वूल क्लॉथ से रबर क्लॉथ, या इस रबर पे या एम्बर पे या इस पे, तो यहाँ से ट्रांसफर हुआ, तो जो रिमूव करता है इलेक्ट्रॉन को उस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, है ना, और जो गेन करता है उस पर कैसा चार्ज, निगेटिव चार्ज, है ना। इसलिए इस पर क्या, इसको किस साइड लिख दिया हमने, पॉजिटिव साइड, इसको निगेटिव साइड, याद रखें, ठीक है। देखिए WRAP रैप, है ना, डब्लू मतलब वूल क्लॉथ, है ना, जो लेफ्ट साइड है उसको पॉजिटिव और जो इसके इस साइड है उसको निगेटिव, है ना, इसलिए से इसी तरह से हम भी याद रखा है। नेक्स्ट बात है ड्राई, ड्राई का मतलब होता है ड्राई हेयर, है ना, क्या बोलेंगे, ड्राई हेयर, बाल, सूखा बाल, है ना। सूखा बाल को जब कॉम्ब से रब करते हैं, नहीं कंघी से, है ना, क्या हुआ, सूखा बाल किसे रब किया, कॉम्ब से, कंघी से, है ना। यहाँ ड्राई, सी मतलब कॉम्ब और डी मतलब ड्राई हेयर, है ना, नहीं करते कंघी ऐसे, तो क्या करता है, पन्ना के छोटा छोटा टुकड़ा को क्या करता है, टैक्ट कर लेता है, मतलब क्या, चार्ज हो जाता है, ठीक है। तो हेयर पे कैसा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज, है ना, कॉम्ब पे कैसा आता है, निगेटिव चार्ज, है ना। तो इस चीज को नोट कर लीजिए।
और सारा भी चीज सब है, बहुत सारा है, लेकिन शॉर्टेन चीज में ही बाय फ्रिक्शन काम करता है। ठीक है, चार्ज होगा शॉर्टेन बॉडी में ही चार्ज होगा। चलिए अगला है नेक्स्ट, इसको एक दो पॉइंट लिख लेते हैं इसमें। ठीक है, देखिए कुछ पॉइंट्स का बात कर लिया जाए। in this method of charging, at least one body should be insulated, है ना। देखो कंडक्टर को चार्ज करना इससे असंभव बात है ना। कंडक्टर के लिए नेक्स्ट मेथड है कंडक्शन मेथड, है ना। क्योंकि कंडक्टर के लिए करना है तो इसके लिए आपको रबर, इसका जैकेट पे ही ग्लव्स पहनना पड़ेगा प्लास्टिक रबर का, है ना, या उसी में हैंडल लगाना पड़ेगा। इतना क्यों करेंगे, नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे इसके लिए, है ना। चलिए अगला बात, in this method of charging, charge on both body are equal and opposite। देखिए कम से कम इस मेथड में क्या होना चाहिए, एगो बॉडी प्लास्टिक का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंसुलेटर होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या लिखा मैं, इस मेथड में क्या होता है, जब दो बॉडी को रब करते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। हो सकता है इस पर से इस पर चला गया हो, या इस पर से इस पर चला गया हो। तो मान लेते हैं इस पर से इस पर चला गया तो इस पर कैसा चार्ज, पॉजिटिव, है ना। एक इलेक्ट्रॉन गया था प्लस ई, इसमें गया तो -1 ई, नहीं तो मैग्नीट्यूड कितना है, एक ई, लेकिन इस पर प्लस, इस पर माइनस, है ना। तो इस मेथड में क्या होता है, इक्वल अमाउंट में क्या होता है ना, चार्ज प्रोड्यूस होता है। चलिए अगला मेथड है हमारा बाई कंडक्शन। ठीक है, देखिए बाई कंडक्शन मेथड, नेक्स्ट मेथड बाई कंडक्शन। डाले हेडिंग, दूसरा नंबर था चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मेथड से किसको चार्ज करेंगे हम, कंडक्टर को, है ना। क्योंकि इसमें क्या होगा, रगड़ा नहीं जाएगा, सिर्फ सटाएंगे, है ना। इसमें तो कोई न्यूट्रल बॉडी को कैसे चार्ज करेंगे इस मेथड से, तो जरा ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है, जब एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी, जब चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के मतलब क्या न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का बात होगा, है ना। जरा इसको लिख लेते हैं पहले, उसके बाद फिर आपको हम समझाते हैं। ठीक है, देखिए when a charged body is connected with न्यूट्रल बॉडी, है ना। किसी न्यूट्रल बॉडी को हमको चार्ज करना है, ठीक है, जिस पर कोई चार्ज नहीं है उसको चार्ज करना है ना। तो किस तरह से करेंगे, तो एक चार्ज बॉडी को हम क्या करेंगे, उसके कांटेक्ट में ले जाएंगे, है ना, विथ अ न्यूट्रल बॉडी बाय ए
कंडक्टिंग वायर, किसी कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे या और डायरेक्टली देन न्यूट्रल बॉडी also becomes charged. Such type of method of charging is called biconduction. कंडक्शन का मतलब होता है सटा करके, नहीं जैसे मैंने बताया था, जब देखिए खाना बनाएगा, सब्जी बनाते हुएगा तो कढ़ाई में, है ना, कढ़ाई में जब छोलनी उसी पे रह जाता होगा तो क्या होता है, छोलनी भी क्या होता है, गर्म हो जाता है। पहला मेथड हमने देख लिया है क्या, बाय फ्रिक्शन। क्या बोला, बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या होता है, बाय फ्रिक्शन में कैसे चार्ज होता है बॉडी पे, इक्वल एंड अपोजिट तरीका से चार्ज होता है। नहीं मतलब जितना इस पर पॉजिटिव आएगा उतना ही उस पर निगेटिव आता है ना। चलिए नेक्स्ट है बाय कंडक्शन। कंडक्शन मेथड से क्या होगा, तो इस मेथड में कंडक्टर को चार्ज किया जाता है ना, क्योंकि कंडक्शन में सटाएंगे तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। नहीं तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ होता है, कंडक्टर में। इंसुलेटर में तो इलेक्ट्रॉन फ्री होता ही नहीं है ना। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है वो कहाँ करता है, कंडक्टर में, है ना। अब जरा देखिए, इसमें हमने बताया था कंडक्शन में जो होता है ना, चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जाता है, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाता है। नहीं जैसे बोला था अभी ना, जब सब्जी बनाते हैं देखते हैं आप, क्या जब कढ़ाई में इस छोलनी को डाल देते हैं तो क्या होता है, छोलनी भी आपका क्या होता है, गर्म हो जाता है ना। तो हीट क्या है, हीट कंडक्शन मेथड से चला गया, कहाँ, कढ़ाई से छोलनी में, है ना। यही बात यहाँ भी है, ठीक है। इसी टाइप से यदि उठा के रखते छोलनी तो क्या गर्म होता, नहीं होता, है ना। देखिए तो आप क्या किए, उसको कनेक्ट करके रखें। सेम टू सेम यहाँ भी है ना, चार्जिंग बाय कंडक्शन। क्या है, जब एक चार्ज बॉडी को, है ना, जब एक चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी में के पास ले जाते हैं, है ना, उससे कनेक्ट करते हैं, किस तरह से, तो कंडक्टिंग वायर से। आप किसी वायर को कनेक्ट कर, जैसे मान लेते ये दो रॉड है ना, इस तरह से दो कंडक्टर है ना, तो या डायरेक्ट ऐसे सटा दीजिए, फिर भी कंडक्शन मेथड कहलाएगा। या मान लेते हैं कुछ दूरी पे है, वायर तार से जोड़ दीजिए, तार से यहाँ तक तार से जोड़ दीजिए, है ना, कंडक्टिंग वायर से, तो ये भी कंडक्शन हो गया। नहीं तो आप सटा दीजिए या हटा के रखे हैं तो वायर से जोड़ दीजिए, है ना। तो यही बात किया है, जब किसी न्यूट्रल बॉडी को, जिस बॉडी को हमको चार्ज करना है, जिस बॉडी पे कोई चार्ज नहीं है और उसको हमको चार्ज करना है ना, तो क्या करना है, उसको सटा देंगे, कनेक्ट कर देंगे, किससे, किसी चार्ज बॉडी से, है ना, चार्ज बॉडी से कनेक्ट कर देंगे। किस तरह से, या तो वायर से कर दीजिए या डायरेक्ट कर दीजिए, है ना। तब क्या होता है, उस बॉडी पर भी क्या होगा, चार्ज आ जाएगा, है ना। किस तरह से आता है, जरा इसको हम देखते हैं। देखिए ये कैसे चार्ज आएगा इस पर। ठीक है, तो एक लाइन लिख लेना इसमें। ये मेथड किसके लिए एप्लीकेबल होगा, किसमें यूज करेंगे, तो सिर्फ कंडक्टर के लिए एप्लीकेबल है ना। कहना है दिस मेथड ऑफ चार्जिंग इज used for conductor, है ना। ये मेथड किसके लिए लगाएंगे, कंडक्टर के लिए, है ना।
क्योंकि कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इजिली मूव करता है ना, इसलिए प्लास्टिक इंसुलेटर इस समय नहीं ये लगेगा, है ना। चलिए अब थोड़ा इसका देखिए एग्जाम्पल देखिए किस तरह से होता है ना, कुछ इस तरह से। ये तो जैसे मान लेते हैं क्या, ये एक न्यूट्रल बॉडी ये एक न्यूट्रल बॉडी है ना, कोई कंडक्टिंग बॉडी है कोई, है ना, कंडक्टिंग स्फीयर मान लेते हैं। और ये कैसा है, तो न्यूट्रल है, न्यूट्रल। इसी को हमको चार्ज करना है, ठीक है, क्या करना है, इसको चार्ज करना है। तो क्या करेंगे हम, इस चार्ज अनचार्ज बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को क्या करेंगे, एक चार्ज बॉडी से कनेक्ट करना है, नहीं। जैसे मान लेते हैं यही हमारा क्या है, एक चार्ज बॉडी है, यही क्या हो गया हमारा एक चार्ज बॉडी, कुछ इस टाइप का, है ना। देखिए क्या ये इंसुलेटिंग स्टैंड है ना, इंसुलेटिंग स्टैंड। किसका स्टैंड है ये, इंसुलेटर का। क्यों, क्योंकि इंसुलेटर पर तो क्या होगा, जमीन में ये मान लो चार्ज आएगा तो क्या होगा, ग्राउंड पर रखेगा तो ग्राउंड पे क्या होगा, चार्ज चला जाएगा, न्यूट्रलाइज कर देगा ग्राउंड का, है ना। इसलिए इसको हम स्टैंड पे रखते हैं, ठीक है, जो चार्ज उसका उसी पे बना रहे, इधर नहीं फ्लो करे, इंसुलेटर में तो नहीं आता इसलिए उसी पे रहे। ये भी किसका है, इंसुलेटर का, है ना। मान लेते हैं क्या, इस पर कुछ चार्ज है इस तरह से, ये हमारा क्या है, चार्ज बॉडी, इसी से कनेक्ट किया हमने, ठीक है। ये कैसा बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है ना, ये चार्ज बॉडी। तो क्या करना है हमको, कंडक्शन मेथड से चार्ज करना है, किसको, इस न्यूट्रल बॉडी को इस कंडक्टिंग चार्ज बॉडी से। तो कैसे होगा, तो क्या करना है, वायर से कनेक्ट करना है, ठीक है, या तो वायर से कनेक्ट कीजिए या दोनों को उठा के एक जगह सटा दीजिए, फिर भी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेप फर्स्ट, है ना। स्टेप सेकेंड में क्या करना है, इस बॉडी को, यही न्यूट्रल जो है, ये कैसा है, ये चार्ज बॉडी जो है ऊपर में आपका, ये चार्ज बॉडी है ये वाला, ये न्यूट्रल है ये वाला, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको हम एक वायर से कनेक्ट कर देंगे, वायर से, है ना। अब क्या होगा बताइए, क्या बताइए, चार्ज पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, इसका मतलब क्या है, ये इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या क्या रहा होगा, ज्यादा रहा होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या है, कम है, मतलब डिफिशियंसी ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन है, नहीं, मतलब इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं, क्या चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन। अब जैसे ही हम कंडक्टिंग वायर से इसको कनेक्ट कर दिया, ये बॉडी कैसा है, न्यूट्रल, कैसा है ये, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल है तो क्या है, जितना ही उसके पास इलेक्ट्रॉन उतना ही क्या है, प्रोटॉन्स है ना। जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही क्या है, प्रोटॉन्स है ना। इसको किसकी चाहत है, इलेक्ट्रॉन्स का, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना। अब क्या है, जैसे ही हम इसको क्या किया, सटा दिया पॉजिटिव वाला से, तो इसके पास तो निगेटिव पॉजिटिव सब है ना। तो ये क्या करेगा पता है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से जितना ही इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही प्रोटॉन्स है, और यहाँ पर पॉजिटिवली है, तो रास्ता तो मिल गया जाने के लिए, ब्रिज मिल गया यहाँ इसको, है ना। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जाएगा जाएगा जाएगा, इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, नहीं। मान ली 10 गो निगेटिव इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा, तो 10 गो पॉजिटिव को क्या करेगा, मार देगा, नहीं, हाँ। तो इस तरह से बॉडी ये भी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो बॉडी ये भी क्या होगा, चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएगा, है ना, इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएगा, है ना, और क्या करेगा, इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, ठीक है। तब जाके क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह के इस पे चार्ज आ जाएगा, नहीं, है ना। तो देखिए, तो कैसा हो जाएगा, इस पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा इसमें, है ना। तो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। अब बड़ा छोटा बन जा रहा है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है।
क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, एगो प्रोटॉन को मार देगा, फिर जाएगा एगो को मार देगा, फिर जाएगा एगो को मार देगा, नहीं। इस तरह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाएगा तो क्या होगा, प्रोटॉन्स की संख्या क्या होगा, कम हो जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाएगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स चला गया इस बॉडी से इस बॉडी पे, तो उस पर कैसा चार्ज होते जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। कैसा होगा इसमें, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, इसमें जा रहा है ना, तो इसमें भी कमी हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, नहीं प्रोटॉन का, पॉजिटिव चार्ज का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एगो इलेक्ट्रॉन एगो से क्या होगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, फिर एगो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, फिर इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, नहीं। तो इस तरह से करते करते क्या होगा पता है ना, इलेक्ट्रॉन्स इसमें से जाएगा, जैगो इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाएगा उतना इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना। करने का मतलब ये है ना, मतलब यही जो कुछ इस तरह का हो रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, और उस पर उतना ही क्या होता है, प्रोटॉन्स चला जा रहा है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का बात होगा, है ना। इस पर अब इतना चार्ज नहीं हो करके, है ना, कुछ इस तरह से ऐसा हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो इस तरह से हमारा क्या होगा, न्यूट्रल बॉडी क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चला गया, नहीं, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ चला गया तो उस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, चला गया मतलब क्या, यहाँ से हट रहा है, रिमूव कर रहा है, तो रिमूव करता है इलेक्ट्रॉन तो क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, नहीं। तो जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना उस पर पॉजिटिव आएगा, नहीं। हाँ, और लोग क्या कहता है, लेकिन कहने को लोग उल्टा ऐसे सोच लेता है, जो पॉजिटिव चार्ज है इस पर कोई चार्ज नहीं है तो यही पॉजिटिव चार्ज चला जाता है इसमें, जैसे सटाएंगे ना तो ये पॉजिटिव इसमें जाता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता है ना, ये तो अपना स्टेबल है प्रोटॉन्स, नहीं, है ना, तो रुका हुआ है, ये मूव नहीं करता है, मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल बॉडी जो है ना, जितना इलेक्ट्रॉन उतना इंपॉर्टेंट, वो इलेक्ट्रॉन जाके यहाँ से जाके उसको मार दे रहा है, ठीक है। तो मार दे रहा है तो क्या उसमें इसमें क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज घटते जा रहा है, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो इस पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, तो इसमें घट के कम हो जा रहा है, इसमें आते जाता है, नहीं। तो ऐसा होता है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग बोलता है जो बस हमने जब कनेक्ट करेंगे तो यही पॉजिटिव इसमें चला जाता है, फ्लो कर जाता है, इसमें से इसमें चला जाता है, पॉजिटिव मूव नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन्स इसमें से जाता है ना, तो जितना इलेक्ट्रॉन्स जाएगा उतना इसमें पॉजिटिव आते जाता है, ठीक है। अब रह गया बात, अब यहाँ पर दोनों बॉडी पे चार्ज का जो अमाउंट है वो जरूरी नहीं सेम हो, है ना, ये डिपेंड करता है बॉडी के शेप पे, है ना, उसके डायमेंशन पे डिपेंड करेगा, है ना। यदि दोनों बॉडी का डायमेंशन क्या होगा, सेम होगा, है ना, सेम शेप का है, सेम साइज का है दोनों बॉडी, है ना, डायमेंशन यदि सेम है तो दोनों पे क्या होगा, इक्वल अमाउंट में क्या होगा, चार्ज जाएगा, नहीं। जैसे मान लेते हैं इस पर 20 गो इलेक्ट्रॉन है और इस पर कोई चार्ज नहीं है ना, कोई चार्ज नहीं है, तो वही होगा, कोई चार्ज नहीं है और डायमेंशन सेम है दोनों बॉडी का, है ना। तो 20 गो है और जैसे कनेक्ट करेंगे ना तो दोनों पे क्या हो जाएगा, आधा आधा हो जाएगा, नहीं, टोटल चार्ज का सम बटे 2 कर देते हैं, ठीक है। ये चीज पढ़ेंगे हम लोग, शेयरिंग ऑफ चार्ज, है ना, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ेंगे ना तो उसमें हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे शेयरिंग ऑफ चार्ज। यहाँ पर थोड़ा डेरिवेशन करेंगे फार्मूला सबका, है ना, जब दो बॉडी का, है ना, डायमेंशन सेम हो तो क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर डिपेंड करता है, चार्ज इक्वल जरूरी नहीं यहाँ पर इक्वल हो, है ना। कब इक्वल होगा, जब डायमेंशन सेम होगा तो इक्वल होगा, और डायमेंशन सेम नहीं हो तो क्या होगा, इक्वल नहीं होगा, है ना। इस पर कुछ और है, हमारे इस पर 4 हुआ तो इसमें 6 है, या मान लीजिए इसमें 4 है इसमें 6, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको याद रखिए, यह है स्टेप सेकेंड, है ना, और ये है स्टेप थर्ड। चलिए, तो क्या दिखाई दिया मेरे को, यदि यहाँ पर कैसा चार्ज, न्यूट्रल चार्ज पे, न्यूट्रल बॉडी पर भी क्या हो गया, चार्ज आ गया, नहीं, तो बॉडी क्या हो गया, चार्ज। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इसी तरीका से जो चार्ज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, बाई कंडक्शन, है ना। जब हमने कनेक्ट कर दिया तो न्यूट्रल बॉडी पर भी क्या आ गया, चार्ज आ गया, तो इसी मेथड को क्या बोलते हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग बाई क्या, कंडक्शन, है ना। एक चीज याद रखना है, यदि यहाँ पे न्यूट्रल है, इस पर चार्ज लाना है तो जिस तरह का चार्ज बॉडी का होता है वही चार्ज किस पर आता है, न्यूट्रल पे। देखिए यदि चार्ज बॉडी कैसा था, पॉजिटिवली, है ना, तो इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिवली, है ना। यदि चार्ज बॉडी निगेटिवली लेंगे, है ना, निगेटिवली लेंगे तो क्या होगा, इस पे न्यूट्रल बॉडी पर भी चार्ज कैसा आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा, नहीं, सेम प्रोसेस है, उसी तरीका से उसमें करते हैं, है ना। तो याद रखना है, ठीक है। बाई कंडक्शन मेथड से क्या होता है, जो चार्ज, जैसा चार्ज, जिस नेचर का चार्ज बॉडी पे होता है वही नेचर किस पे होता है, न्यूट्रल बॉडी पे, है ना।
चलिए, ये था हमारा बाई कंडक्शन, है ना। कंडक्शन मेथड से हम चार्ज करते हैं इस तरीके से, मतलब न्यूट्रल बॉडी को किसी चार्ज बॉडी से चार्ज करते हैं। अगला बात करना है बाई इंडक्शन। इंडक्शन मेथड से किस तरह से चार्ज करेंगे, है ना, जरा इस पे चर्चा किया जाए। देखिए, नेक्स्ट तीसरा तरीका, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। इंडक्शन का मतलब क्या, इसमें इंड्यूस करेगा चार्ज, है ना। कैसे करना है तो हमने देख लिया, रब करके देख लिया जिसको बाय फ्रिक्शन कहेंगे, सटा के देख लिया उसको कंडक्शन कहते हैं, हटा के, अब क्या करेंगे, इसको हटा के रखना है, ठीक है। कुछ दूरी पर होगा, है ना, तब चार्ज जो आएगा, है ना, इस तरीका से इसको क्या बोलते हैं, बाय कंडक्शन, है ना। जब हटा के रखेंगे, थोड़ा दूर पे रखा जाएगा, तब बॉडी क्या होगा, इसमें चार्ज हो जाएगा। देखिए, थोड़ा इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर चलते हैं, समझते हैं प्रोसेस को। कहेंगे when a charged body is placed near a neutral body, then charge is redistribute on the surface of neutral body, such type of method of charging is called by induction। क्या कहा जाएगा इसको, इंडक्शन। मतलब इसमें क्या होगा, एक न्यूट्रल बॉडी रहेगा, है ना, न्यूट्रल बॉडी के नजदीक में जाके, उसके पास में जाके, ये न्यूट्रल बॉडी है, इसको चार्ज करना है, ठीक है। तो इस बार सटाना नहीं है, एक चार्ज बॉडी ले जाएंगे, खाली यहाँ पर इसको बस ललचाना है, ठीक है, यहाँ पर जाकर रख देंगे, ठीक है। तब देखो इस पर किस तरह से चार्ज होता है ना, कैसे चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना, कैसे इसके सरफेस पे चार्ज आ जाएगा, है ना। जरा इस प्रोसेस को समझते हैं, है ना। एक और बात, ये तरीका जो है इंडक्शन, उसमें भी जो न्यूट्रल बॉडी होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, है ना। क्योंकि कंडक्टर होगा, है ना, इंसुलेटर पे ये मेथड लागू नहीं होगा, है ना। चार्ज बॉडी कंडक्टर या इंसुलेटर हो सकता है, लेकिन जो न्यूट्रल बॉडी है वो कैसा होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, नहीं। तो जरा इसको हम लिखते हैं एक लाइन, देखिए नीचे कहना है in this method of charging, neutral body should be conductor। न्यूट्रल बॉडी कैसा होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए, है ना। चार्ज बॉडी तो सिर्फ जाके वहां पर रहेगा, है ना। क्या रोल है जरा देखते हैं, इसको फिगर से समझते, एग्जांपल लीजिए, इसके सब ले लीजिए।
देखिए क्या हो, एग्जाम्पल से समझते इसको। देखिए जैसे मान लेते हैं क्या, ये एक बॉडी है कुछ इस तरह से, ये स्टैंड है ना, कैसा है ये, तो न्यूट्रल है ना। ये क्या है, इंसुलेटिंग स्टैंड। हम इंसुलेटिंग पर क्यों रखते हैं, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर ग्राउंड में ना हो जाए, ठीक है, नहीं तो फिर चार्ज ही नहीं आएगा, है ना। इंसुलेटिंग स्टैंड इसीलिए रखते हैं, ठीक है। अब जरा ध्यान दिया जाए, ये हमारा अनचार्ज बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक चार्ज बॉडी को ले गया, है ना। कैसा बॉडी, ये चार्ज बॉडी है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये हमारा क्या बोलेंगे इसको, स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट देखिए इसमें क्या हो, ये न्यूट्रल बॉडी है और ये कैसा है, चार्ज बॉडी। इंडक्शन में क्या करना है, चार्ज बॉडी और न्यूट्रल बॉडी कुछ दूरी पर होगा, नहीं है ना। तो देखिए कुछ दूरी पर है ना, ये चार्ज बॉडी है और ये कैसा है, न्यूट्रल। क्या सटा हुआ कि नहीं सटा हुआ, हट के है, कुछ डिस्टेंस पे है, नहीं है सटा हुआ, नहीं। तब देखिए कैसे चार्ज होगा। ये हमारा हो गया पहला, फर्स्ट स्टेप। फिर सेकंड में क्या किया जाएगा, अब जैसे ही इस बॉडी को, इस चार्ज बॉडी को यहाँ पे लाया, तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है, चार्ज नहीं है, चार्ज है लेकिन इक्वल अमाउंट में, जितना ही इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही प्रोटॉन्स होगा, नहीं। तो जैसे ही यहाँ पर आएगा कोई इस तरह के ना, ये वाला कोई चार्ज बॉडी, तो फटाक से क्या हो जाएगा, है ना, ये जो होगा न्यूट्रल, तो कुछ इस तरह का बात हो जाएगा, सब इस तरह से। यही हमारा है। नेक्स्ट स्टेप में बात की जाए, है ना, इसमें निगेटिव पॉजिटिव सब है ना। तो क्या हो जाएगा, सब इस तरह से इक्वल अमाउंट में निगेटिव पॉजिटिव है, हो गया कुछ इस तरह से। तो जैसे ही यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये रॉड लाया जाएगा, चार्ज बॉडी को लाया जाएगा यहाँ पे, है ना, चार्ज बॉडी को लाया जाएगा इस पे, तो क्या होगा पता है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस निगेटिव को क्या करेगा, अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, नहीं है ना। तो अपने तरफ क्या करेगा, ये अट्रैक्ट कर लेगा, तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, है ना। ये जो नेक्स्ट फिगर बनेगा, अलग अलग फोटो बना दे रहे हैं, ठीक है, समझने के लिए बढ़िया होगा, क्लैरिटी थोड़ा अच्छा रहेगा, है ना, इसलिए फोटो अलग अलग फिगर हम बना दे रहे हैं, ठीक है। देखिए अब क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो फर्क नहीं पड़ता, है ना, कुछ इस तरह से है यहाँ पे, है ना। ये तो सिर्फ रखा हुआ है ना। अब देखिए क्या होने वाला है, ये पॉजिटिव है तो जितना भी निगेटिव है उसको क्या करेगा, अपने तरफ अटैक कर लेगा, तो अटैक करेगा तो क्या होगा, छोड़ के तोड़ के भाग जाएगा, इसको बॉडी से बाहर आ जाएगा, नहीं, है ना, रहेगा तो हमेशा सरफेस पे रहेगा, बॉडी पे रहेगा। लेकिन ये पॉजिटिव सब को क्या करेगा, अटैक करेगा, तो सब यहाँ पर आके जमा हो जाएगा, है ना। सब कहाँ जाएगा, इस सरफेस पे जमा हो जाएगा, ये नहीं जो कूदक के भाग जाएगा, है ना। कूद गया कहाँ, चार्ज कहाँ पर होता है, हमेशा मटेरियल में होता है, हमेशा मास पर होता है, नहीं, जहाँ मास है वही चार्ज होगा, ठीक है। तो ऐसा थोड़े, देखो कांटेक्ट में थोड़े है, ये तो हट के है ना, ये थोड़े हवा में जंप मार देगा, नहीं मारेगा। कहाँ लटका हुआ रहेगा, पॉजिटिव है तो सब निगेटिव को अटैक कर लेगा, तो कहाँ के लटक जाएगा, इस कोना पर आकर लटक जाएगा, सबसे यहाँ पर, है ना, सब निगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। अब पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा तो इधर पकड़ जाएगा, पॉजिटिव रिपेल करने के चलते इधर भाग जाएगा और निगेटिव वाला इधर आ जाएगा, तो कुछ इस तरह का बात हो जाएगा। सब निगेटिव यहाँ पर आ गया, सब पॉजिटिव कहाँ है, यहाँ पे, है ना। देखिए वैसे पॉजिटिव रिपेल नहीं होता है ना, वैसे बोलने को बोल दिया है, लेकिन लगता है इस तरह से पॉजिटिव यहीं पे है, पॉजिटिव तो अपना जहाँ वहीं रहेगा, लेकिन सब यहाँ का निगेटिव सब यहाँ आ गया, लेकिन पॉजिटिव यहाँ बीच में भी होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन यहाँ को हमने छोड़ दिया है, सिर्फ कोना वाला का ले लिया, साइड वाला, है ना। अब देख क्या होने वाला, अब बताइए क्या बॉडी चार्ज हो गया, स्टेप क्या हो गया हमारा, ये स्टेप 3, है ना। अब बताइए बॉडी चार्ज हुआ, न्यूट्रल चार्ज हुआ कि नहीं हो गया, नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि जितना ही इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन कहाँ, बॉडी में है, अभी भी न्यूट्रल है, अभी भी चार्ज नहीं हुआ। तो अब कैसे चार्ज होगा ये, तो जरा ध्यान दिया जाए, है ना। नेक्स्ट स्टेप,
स्टेप नंबर क्या 4। स्टेप 4 में क्या हो जाएगा, हेलो सॉरी फोन आ गया था, है ना, मैंने एयरप्लेन मोड में करना भूल गया था। देखिए 3 स्टेप तक हमने काम कर लिया है ना। क्या चार्ज हुआ कि नहीं हुआ बॉडी? नहीं, अभी तक चार्ज नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हुआ है? तो देखिए जितना ही इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन यही है, उसी के अंदर में है, तो कहाँ चार्ज हुआ? न्यूट्रॉन तो है। किस तरह से चार्ज होगा? तो अब हम क्या करेंगे इस बॉडी को, है ना, चौथा स्टेप में बात करेंगे, है ना। तो यही है, सब निगेटिव यहाँ पर आ चुका है, सब पॉजिटिव कुछ इस तरह से है ना। और यहाँ पर हमारा क्या है, ये चार्ज बॉडी है ना, कुछ इस तरह से, है ना। अब देखिए क्या होगा, इसको हम क्या करते हैं, ग्राउंडिंग, अर्थिंग कर दे रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये किसका सिंबल है? अर्थिंग का, है ना। जहाँ कहीं भी कुछ इस तरह से हो, है ना, छोटा पे बड़ा, बड़ा पे, है ना, छोटा पे फिर बड़का, उससे भी बड़का, उससे बड़का, कुछ ऐसा हो तो क्या समझना, ये अर्थिंग हो रहा है, ठीक है। ये किसका सिंबल है? तो अर्थिंग का। देखिए अब क्या होगा, अब इसको हम जब अर्थिंग करेंगे तो क्या होगा, अर्थ जो है ना ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, काफ़ी मात्रा में उसके पास इलेक्ट्रॉन है ना, क्योंकि जितना भी हमें आता है मेटेरियल, लोहा तांबा, ये कहाँ से? जमीन से ही आता है ना। और एक छोटा सा तांबा पे कितना चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन काफ़ी होता है, नहीं 100 ग्राम 200 ग्राम इतना पे निकाल दे कितना इलेक्ट्रॉन होता है। तो पूरा जितना बिल्डिंग बन रहा है, जितना कुछ भी हो रहा है ना, कोई भी मेटल का बात किया जाए, सब कहाँ से आता है? जमीन से ही आता है, ग्राउंड धरती से ही आता है, नहीं, इसलिए उसको क्या माना जाता है? ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, ठीक है। काफ़ी मात्रा में इलेक्ट्रॉन है उसके पास, है ना। अब जैसे इसको हम कनेक्ट करेंगे, इससे अर्थिंग करेंगे इस बॉडी को, है ना, कनेक्ट किया जाएगा अर्थिंग से, तो क्या होगा, ये वाला पॉजिटिव चार्ज तो नहीं चला जाएगा क्योंकि पॉजिटिव मूव नहीं करता है ना। और इस ये वाला निगेटिव चार्ज को ये पॉजिटिव क्या किया, पकड़ के रखा है, खींच के रखा है, टाइट करके रखा है ना। तो ये अर्थ क्या करेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, यहाँ पे भेजेगा, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या करेगा, जाएगा, है ना। जितना यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा सबको क्या करेगा, निगेटिव चार्ज जाके क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा, है ना। तो न्यूट्रलाइज कर देगा तो अगला स्टेप में कैसा हो जाएगा हमारा, कुछ इस तरह का हो जाएगा, है ना। देखिए नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा, ये सब निगेटिव ऐसा हो जाएगा, है ना। ये हमारा स्टैंड हो गया कुछ इस तरह से, ये क्या हो गया हमारा, ये बॉडी हो गया, चार्ज बॉडी जो हमने रखा था यहाँ पे, है ना। तो इस तरह से हो गया, है ना। अब क्या करेंगे हम, अब हो गया ना, अब इस बॉडी को क्या करेंगे, हम हटा लेंगे, ठीक है। तो अगला स्टेप जो हो जाएगा हमारा, अगला स्टेप, है ना, चार्ज बॉडी को हटा लीजिए। तो ये बॉडी है ना, इसका कोई काम नहीं है अब, है ना। अब हटाएंगे, जैसे अभी ये है तो क्या है, सब निगेटिव यहीं पे है, सब निगेटिव यहीं पे अभी है। जैसे ही इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, है ना, तो ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, सब क्या होगा, पूरा फैल जाएगा, नहीं तो सिर्फ इस तरह से हो जाएगा। और देखिए ये बॉडी क्या हो गया, हमारा चार्ज हो गया, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा जाएगा, कि न्यूट्रल बॉडी becomes charged। इस तरह से हमारा क्या हुआ, ये बॉडी चार्ज हो गया। कितना स्टेप में काम किया हमने, स्टेप कितना हो जाएगा, ये 4, है ना। ये हो जाएगा स्टेप कितना, 5, सॉरी ये 5 स्टेप हो गया, ये हो गया 6, स्टेप नंबर 6, है ना। तो इस तरह से चार्ज हो गया। तो ये क्या था, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन, है ना। क्या है, फिर एक बार देख लीजिए, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम किसी न्यूट्रल बॉडी को चार्ज करेंगे, है ना, किसी चार्ज बॉडी के सहारे क्या करेंगे, न्यूट्रल को चार्ज करना। तो इसमें सटा के नहीं रखना है, कुछ दूरी पे रखना है ना, मतलब चार्ज बॉडी के नज़दीक में रखना है, सटाना नहीं है। तो यही बात है, ये एक चार्ज बॉडी है, ये न्यूट्रल बॉडी है ना। कुछ इस तरह से पहला स्टेप में ये काम कर दिया। अब न्यूट्रल बॉडी है तो जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही क्या है, प्रोटॉन है, तो जितना इलेक्ट्रॉन से उतना ही क्या है, प्रोटॉन से इसके पास, है ना, कुछ इस तरह से। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब है उसके पास, तो ये चार्ज बॉडी यहाँ पर है, तो चार्ज बॉडी क्या करेगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इसको क्या करेगा, निगेटिवली को अट्रैक्ट कर लेगा। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन यहाँ वहाँ जहाँ भी सब खींच लेगा, इधर सब खींच के रखेगा, है ना। तो खींच के रखेगा तो क्या होगा, यहाँ पर भाग छोड़ के थोड़े भाग जाएगा, मटेरियल को रहेगा तो मटेरियल बॉडी पर ही चार्ज रहेगा।
तो सब निगेटिव क्या हो गया, जहां तहां से उठा सब उठ के यहाँ पर आ गया, है ना। अब पॉजिटिव को क्या किया, पॉजिटिव को सबको रिपेल कर दिया तो यहाँ चला गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा, है ना। अब तो क्या हुआ, यहाँ पर चार्ज हुआ, बॉडी नहीं चार्ज हुआ, फिर भी न्यूट्रल ही है, फिर भी क्या है, न्यूट्रल है ना। अब हमने क्या किया, इसको अर्थिंग कर दिया है नहीं, अब किसी न्यूट्रल है, किसी चार्ज को तो हटाना पड़ेगा ना, तो हमने क्या किया, अर्थिंग कर दिया, अर्थ कर दिया। अब अर्थ कर दिया तो क्या होगा, जैसे कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, देखिए जैसे कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, तो क्या पॉजिटिव चार्ज इसमें चला जाएगा, ग्राउंड में, पॉजिटिव नहीं जाएगा, है ना, पॉजिटिव तो मूव थोड़े करता है ना, ये तो फ्रीली मूव नहीं करता है पॉजिटिव। तो क्या करेगा, जमीन क्या करेगा, अर्थ, है ना, अपना इलेक्ट्रॉन को भेजेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, और जितना भी पॉजिटिव रहेगा ना उतना इलेक्ट्रॉन से जाके उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, नहीं तो सब पॉजिटिव क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो यहाँ पर सब पॉजिटिव मर गया, खाली नेगेटिव बचा, है ना। अब ये खाली नेगेटिव को खींच के रखा है, नहीं इतना ही दूर में रखा है, नहीं। अब जैसे इसको हटा देंगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव फ्री हो जाएगा, नहीं तो क्या हो, पूरा फ्री हो गया, सब पर फैल गया अपना, नहीं। तो इस तरह से हमारा बॉडी क्या हो गया, ये न्यूट्रल बॉडी चार्ज हो, नहीं। देखिए हमने इसको ठग लिए, नहीं लास्ट में क्या किससे झूठे का यहाँ पर ला दिए, है ना, सब काम करवा लिया उससे, लास्ट में फिर इसको हटा दिया, है ना, तो उस पर क्या हो गया, चार्ज हो गया, है ना। तो इसी को बोलते हैं क्या, मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। देखिए इंडक्शन का मतलब इंड्यूस करना, नहीं ये जो रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, जैसे हम किसी चार्ज बॉडी को लाया नज़दीक में, है ना, किसी न्यूट्रल बॉडी के पास, तो चार्ज कुछ इस तरह से रीडिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर क्या हो गया नेगेटिव, इधर क्या हो गया पॉजिटिव, नहीं। तो इस तरह का जो सेपरेशन मिला हमें, नेगेटिव पॉजिटिव अलग साइड हो गया, बट गया, तो इसी को कहते हैं क्या, इंडक्शन, इंड्यूस करना, है ना। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये इंडक्शन मेथड। तो क्या न्यूट्रल बॉडी क्या हमारा चार्ज हो गया, देखिए चलिए इसकी सब कीजिए। इसका एक और मेथड है, एक और अल्टरनेट तरीका भी है, देखिए दूसरा तरीका भी देख लेते हैं इसको, है ना, अल्टरनेट मेथड। इंडक्शन को समझने का एक और तरीका है, एक और एग्जांपल जरा इसको भी देख लिया जाए। अल्टरनेट तरीका, देखिए जैसे मान लेते हैं क्या, ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, ये स्टैंड पे खड़ा है कुछ इस तरह से। एक बॉडी ये है, कंडक्टिंग बॉडी है, हमने क्या किया, कोई दूसरा बॉडी को भी यहाँ पे रख दिया। बताइए, जब एक कंडक्टिंग बॉडी था यहाँ पे, जब दूसरे को सटा दिया तो ये कैसा ट्रीट करेगा, एक ही कंडक्टिंग बॉडी जैसा, है ना। जब सटा देंगे, टच करेंगे ना, तब यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं भी मूव कर सकता है, ठीक है। तो है दो बॉडी, है ना, लेकिन क्या लग रहा है यहाँ पर क्या है, लेकिन कैसा काम करेगा, एक ही कंडक्टिंग बॉडी जैसा क्या करेगा, ये ट्रीट करेगा, नहीं, है ना। देखो ना सट के है, मतलब क्या, अब इसी को इस शेप को हम ऐसे बिगाड़ लिए, स्फीयर ऐसा है, इसी को हम इस तरह से नहीं कर सकते हैं क्या, इसी को शेप को हम काट करके ऐसा बना सकते इसको इस तरह से कर देंगे, है ना, इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको अचका के कर सकते हैं। तो इसी टाइप का तो हो गया, एक कंडक्टिंग बॉडी था, दूसरा को हमने सटा के इस तरह से रख दिया, नहीं है दो को बॉडी, लेकिन हमने क्या किया, सटा दिया तो सब क्या हो गया, एक ही बॉडी हो गया, क्योंकि अब यहाँ का चार्ज यहाँ क्योंकि सटा हुआ है ना, तो रास्ता तो है ही उसको जाने के लिए, इसमें से इसमें आराम से जा सकता है। तो कैसा ये एक ही बॉडी जैसा लग रहा है, नहीं। अब देखिए जाए क्या होगा, ये हमारा हो गया स्टेप फर्स्ट। अब देखिए, अब हम यहाँ का क्या करना है, यहाँ पर कोई चार्ज बॉडी को, है ना, जो चार्ज किया हुआ बॉडी उसको ले जाते हैं, ठीक है। तो किस तरह से होगा, यहाँ ये दोनों बॉडी आपस में कांटेक्ट में है ना, ये दोनों बॉडी कुछ इस तरह से है ना। जैसे हमने क्या किया, किसी चार्ज बॉडी को यहाँ पे लाया, है ना, कुछ इस तरह से चार्ज बॉडी को क्या किया हमने यहाँ पे लाया। देखिए
ये अकेले था, हमने दूसरा बॉडी को लाके यहाँ पर रख दिया तो उसको लगता है क्या हम लोग अकेले हैं, सब नहीं लगता हम लोग अकेले हैं, क्योंकि सटा दिया तो सब एक ही बॉडी जैसा ट्रीट करेगा ना, है दो लेकिन एक ही बॉडी लग रहा है क्योंकि सटा हुआ है। अब यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। अब हमने क्या किया, यही बॉडी क्या है, दोनों न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है दोनों पे, है ना। अब देखिए इसको चार्ज कैसे लेंगे, है ना। अब हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में क्या किया हमने, है ना, सेकेंड स्टेप में एक चार्ज बॉडी को यहाँ पे रख दिया। तो रख दिया तो क्या होगा, जितना इस दोनों में मतलब एक ही बॉडी हुआ समझिए, है ना, तो जितना इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही क्या है, प्रोटॉन्स है। अब जैसे ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इसमें का पूरा इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। अनलाइक चार्ज क्या होता है, रिपेल ईच अदर, अनलाइक क्या, अट्रैक्ट। तो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो सब निगेटिव कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, सब यहाँ पर आके जमा हो जाएगा। और जितना भी पॉजिटिव होगा, है ना, कहाँ भाग जाएगा, इस छोर पे, अंतिम छोर तो यही है ना, भगाएगा। कहाँ भागते जाएगा, यहाँ जाएगा। अब उड़ के तो नहीं भाग जाएगा, है ना, एकदम सटल रहेगा एकदम इस तरह से, है ना, लेकिन यहीं पे रहेगा, है ना। ये भी ऐसे चिपका, ये इसको भी अटैच कर, सब क्या हो एकदम सट के इधर खड़ा हो जाएगा। इधर तो अब जाने का कोई रास्ता ही नहीं, इधर हवा में तो नहीं जाएगा, क्योंकि जब भी चार्ज आता है किसी, है ना, जहाँ पर मास है वहीं पे रहेगा, नहीं तब सब यहीं पे आके जमा हो गए इस कोना पे, है ना, निगेटिव, क्योंकि अटैच कर रहा है। और पॉजिटिव कहाँ, इस पे। अब क्या करना है इसको, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया जाएगा, देखिए अब यहाँ पर तो हमने क्या किया, इसको सटा दिया था, कुछ इस तरह का हो गया। अब क्या करना है, बॉडी को, दोनों बॉडी को सेपरेट कर दिया, है ना। कि इसको हमने क्या किया, इसको ठग लिया, है ना, ठग लिए इसको, है ना। यहाँ पर काम लेना था तो ये कर दिया, फिर क्या किया हमने इसको हटा दिए, है ना, फिर हटा दिया। तो हटा लिया तो क्या हो जाएगा, ये क्या है हमारा, ये तो चार्ज बॉडी तो है कुछ इस तरह से, है ना। अब हटा दिया, इसको सेपरेट कर दिया तो क्या हो गया, यहाँ पर कैसा चार्ज हो जाएगा, सब निगेटिव, है ना। इस पर क्या हो जाएगा, सब किस तरह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव, है ना, कुछ इस तरह से हो गया ना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये सब इधर फैल जाएगा, सब जैसे हटा देंगे तो क्या हो गया, चार्ज यहाँ था सब पूरा फैल जाएगा इस तरह से, है ना। अब जरा देखिए क्या होगा। अब इस बॉडी को भी हटा लेते हैं, देखिए अलग कर दिया दोनों को, है ना। अब अलग कर दिया तो क्या होगा, यहाँ या मान लेते हैं इसको अथी कर दीजिए, छोड़ दीजिए, अभी रहने दीजिए, यहीं पे हटा दीजिए खाली, इस तरह से हो गया, है ना। तो अब इसको भी हटा दिया जाए, इस बॉडी को भी हटा देंगे, है ना। अब हटा देंगे तो क्या होगा, चार्ज कहाँ, उधर थोड़े भाग जाएगा, अब तो हट गया ना, बीच में कोई वायर है नहीं जो इस पर से इस पर चला जाएगा, इस पर सीधा जाएगा, है ना। अब तो बेचारा फंस गया, है ना। हाँ, यहाँ पर काम लिया तो सटा दिया था, जब काम हो गया तो हटा दिया। अब क्या, अब चाहेगा, चाहकर भी क्या इसमें आ सकता है, नहीं आएगा क्योंकि इधर मटेरियल ही नहीं है। क्या ये वाला इधर जा सकता है, नहीं जा सकता है। अब क्या करेंगे, इसको भी हटा देंगे, ठीक है हम, है ना, इसको भी हटा दीजिए, है ना। तो अगला स्टेप पे क्या हो जाएगा, इसको भी फेंक दिया उठा करके, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, एक बॉडी ये ऐसा हो जाएगा, दूसरा बॉडी ये ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इस पर जो यहाँ जो चार्ज था, है ना, यहाँ पर जो चार्ज था, अब सब क्या हो जाएगा, पूरे फैल जाएगा सब जगह, है ना। और यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या होगा, पूरा सब जगह फैल जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमारा बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। नहीं देखिए कोई चार्ज नहीं था, है ना, काम करते गए स्टेप बाय स्टेप, है ना। अब चार्ज इस पर भी आ गया, इसको भी हटा दिया, रिमूव हटा दिया, तो क्या हो गया, अब यहीं पे थोड़े रहेगा सब चार्ज, है ना, पूरा फैल जाएगा, तो पूरा फैल गया। तो ये हमारा क्या हो गया, स्टेप क्या हो गया, थर्ड हो गया। और ये क्या हो गया हमारा, है ना, ये स्टेप कितना हो गया, ये स्टेप फोर्थ हो गया, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया, हमारा चार्ज आ गया बॉडी पे, है ना। तो ये था हमारा मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो आज हमने तीनों मेथड कर लिया, बाय फ्रिक्शन, है ना, बाय इंडक्शन, बाय कंडक्शन, याद रखना है। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं।